कैथोड रेस के लिए E/m की वैल्यू को जिस तरह से थॉमसन साहब ने कैलकुलेट किया था, बताया था, ठीक वैसे यहाँ पर भी कैलकुलेट किया गया। E/m का मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल एंड मास ऑफ द पार्टिकल। जब ये कैलकुलेट किया गया तो ये मिला कि द वैल्यू ऑफ E/m फॉर कैनाल रेज बिकम्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कि आप जो डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हो, उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो जो गैसें आप लोगे, हर गैस के लिए E/m की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं है कि आपने जो कैथोड प्लेट लगाया या एनोड प्लेट लगाया वो किस मैटर से बने हुए हैं, किस सब्सटेंस से बने हुए हैं, उनके नेचर पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैसेज विच आर यूज्ड टू डिस्चार्ज इन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। जो आपकी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब हैं उसमें जिन गैसों का डिस्चार्ज हो रहा है उनके प्रकृति पर इसकी निर्भरता है। किसकी? E/m की। जो आपका ये मान है, जो आपका E/m वैल्यू है, ये E/m डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द गैस पे। वही चीज़ देखिए लिखा गया है कि अलग अलग प्रयुक्त गैसों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मान इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करती है, करता है लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। आगे क्या है, कैनाल रेस फॉर हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैसों से जो कैनाल रेज मिली उनके लिए क्या है, द वैल्यू ऑफ E/m बिकम्स मैक्सिमम। कि जो अदर गैसें हैं उन गैसों के कंपैरिजन में जो कैनाल रेज हमें हाइड्रोजन गैस से मिल रही थी उनके लिए एक कंडीशन मिली, क्या, E/m की जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। ये वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है अदर गैसेस के कंपैरिजन में। Thus, these particles are lighter than the positive particles obtained from the other gases। भाई इस कंडीशन में ये वेरिफिकेशन मिला कि E/m की वैल्यू इसके लिए मैक्सिमम है। इसका मतलब चार्ज तो जो है वो है, m की वैल्यू क्या है, इसके लिए सबसे कम है। इसका मतलब हुआ कि दिस पार्टिकल विच इज ऑब्टेन by the electric discharge of the hydrogen gas is lighter than the other gases which are emitting the canal rays and the particles are formed। जो आपके पार्टिकल्स मिल रहे हैं अदर गैसेस से, उनके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद जो कैनाल रेज मिल रही उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके कंपेयर में जो हाइड्रोजन गैस से डिस्चार्ज के बाद हमें कैनाल रेज मिली उसके पार्टिकल की बात करें तो क्या है, सभी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में लाइटर है, हल्का है। ये बात क्लियर हो गई कि जितनी भी गैसें हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया तो उसमें एक पॉइंट ये मिला कि हाइड्रोजन गैस का जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ तो जो कैनाल रेज मिली उस कैनाल रेज के जो पार्टिकल्स हैं उसका मास सबसे कम है, जिसके कारण उनके लिए E/m की जो वैल्यू आई वो मैक्सिमम आई। और यहाँ से एक कंक्लूज़न निकाला गया जो इस तरह से है, देख सकते हैं। वही बात कही गई कि हाइड्रोजन गैस से प्राप्त कैनाल किरणों के लिए E/m का मान अधिकतम प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि यह कण अन्य गैसों से प्राप्त कैनाल किरणों के कणों की तुलना में क्या है, बहुत हल्का है, बहुत लाइटर है। और बाद में रदरफोर्ड साहब ने इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन द्वारा प्राप्त कैनाल किरणों के कणों को 1920 में क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। कहा कि द particles which are present in the canal rays which are obtained by the electric discharge of hydrogen gas are named as proton, is named as proton। उन्होंने कह दिया कि भाई कि जो आपकी जो कैनाल रेज हैं कहाँ से मिल रही हैं, हाइड्रोजन से मिल रही हैं। उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको नाम दिया क्या, प्रोटॉन। और यहाँ से एक वेरिफिकेशन मिला, यहाँ से हम कह सकते हैं 10 वी कैन से
कि इन अदर पॉजिटिव पार्टिकल्स, दैट इज जो भी पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं, all contains proton, and in this way proton is a fundamental particle like the electron। भाई हम यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे जो हमारे दूसरे धनावेशित कण हैं जो अन्य गैसों से मिल रहे हैं उसमें भी प्रोटॉन क्या होगा, पाया जाएगा, क्योंकि सबसे हल्का है। और इस कंडीशन में प्रोटॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की तरह सभी पदार्थों का एक मूल कण हो गया। इसको कई तरीके से ऑब्टेन भी किया गया, वही द पार्टिकल्स ऑफ कैनाल रेज ऑब्टेन बाय हाइड्रोजन गैस, Rutherford named that particle as proton, thus we can say the other positive particles obtained from the other gases consist proton, कि सभी गैसेस जो भी होंगी जिनका मास इससे ज़्यादा है, इसका मतलब है उसमें प्रोटॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये सर्टेन हो गया और यहाँ से वेरीफाई हो गया कि लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आल्सो बी अ फंडामेंटल पार्टिकल। और इसको कई तरीके से निकाला गया। एक तरीका अपनाया गया कि जब आपके नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल का मतलब है न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम का न्यूक्लियस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2He4। इसको यहाँ पे ना रख करके हम इसको प्रीफिक्स और सफिक्स के फॉर्म में राइट करते हैं इस तरह से 2He4, और इस पे लगा दीजिए क्या, ये क्योंकि धनावेशित है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसी को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। इसकी जब बमबारी कराई गई तो यहाँ से देखा गया कि एक मॉलिक्यूल हमें मिला ऑक्सीजन का और एक मिला क्या 1H1 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसे ही हम बोलते हैं क्या, प्रोटॉन। ये सिंबलिक फॉर्म है, तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो उसको हम प्रोटॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है इसकी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे भाई केवल एक ही ये तरीका नहीं है, इस तरीके से भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। बाद में हाइड्रोजन गैस के लिए जो हमें कैनाल रेज मिली, उनके पार्टिकल के लिए जो हमने E/m की वैल्यू फाइंड आउट करी तो वो वैल्यू मिली 9.58 × 10⁴ कूलाम पर ग्राम। और चार्ज की जो कंडीशन आई, द अमाउंट ऑफ चार्ज वो सेम आया, दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम एंड इट इज़ अ पॉजिटिव पार्टिकल। ये जो चार पार्टिकल है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसको पहले ही वेरीफाई कर दिया गया। इसका मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर आता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर आता है, दोनों के नेचर केवल अलग अलग होते हैं। अब चार्ज मिल गया, E/m की वैल्यू मिल गई, तो इसका मास निकला, कितना आया, मास के लिए क्या आया, फार्मूला लगा जो हम लोग जानते हैं, और यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन मिला 1.6726 × 10⁻27 kg। और ये जो मास मिला, ये मास इक्वल है, द मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसके मास के क्या है, इक्वल है। ये भी कंडीशन वेरीफाई हो गई। जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पाए थे हम लोग, 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। और इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसका मास मिला,
उसका चार्ज मिला। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अभी कैसे आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ओके, थैंक यू।